हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज हम आपको ले चलेंगे नोएडा के फेमस सरस आजीविका मेला 2024 में, जो कि 16 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। आखिर इस मेले में ऐसा क्या खास है और क्यों आपको आना चाहिए, ये हम आपको सबसे पहले बता दें। यहाँ पर हिंदुस्तान की यानी कि भारत की 28 राज्यों से लगभग 400 से अधिक महिलाएं, जो कि शिल्प कलाकार हैं, जो परंपरा हस्तकला से जुड़ी हुई हैं, जो ग्रामीण संस्कृति और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, वो अपना हुनर लेकर यहाँ पे पहुंचती हैं। अपने हुनर से जो बनी हुई उत्पाद है वो लेकर यहाँ पे आपको वो उत्पाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या क्या है वो हम आपको अभी बताएंगे। उससे पहले हम आपको फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि ये मेला जो है कि 16 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि इसकी जो टाइमिंग है वो है सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक, यानी कि मॉर्निंग 11 AM से नाइट 9:30 PM तक आप इसमें यहाँ तक आ सकते हैं। अब इसकी लोकेशन आपको बता दें। इसकी लोकेशन है नोएडा सेक्टर 33A। नोएडा हाट बना हुआ है, ये नोएडा हाट है। नोएडा हाट जो कि नोएडा सिटी सेंटर के पास है, वहां पर आप आएंगे। आप मेट्रो स्टेशन के थ्रू आ सकते हैं, DTC की बस से यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर कैब या किसी भी माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर पहुँचना बहुत यहाँ पे आसान है। इसके बाद हम आपको बता दें कि यदि आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पर जो पार्किंग है वो पार्किंग इस तरह पार्किंग है। जब आप आएंगे स्टार्टिंग में वहाँ वो पार्किंग निःशुल्क है। आप अपनी गाड़ी यहाँ पे फ्री में पार्क कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस मेले में कोई भी एंट्री फीस यहाँ पे नहीं लगती है, यानी कि एंट्री फ्री है। आप फ्री में यहाँ पर अंदर प्रवेश कर सकते हैं और इस मेले को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इस मेले के ये बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये डेकोरेट किया जाता है। ये हर साल लगभग हर साल 1999 यानी कि 1999 से लगातार इस मेले का जो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये है बाहर का पूरा व्यू, खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए इस तरह से ये पूरा बाहर व्यू, ये नोएडा हाट है जिसको यहाँ पे पूरा इस तरह से यहाँ पे डेकोरेट किया जाता है। इस मेले का जो उद्देश्य है या आखिर ये मेला क्यों किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट इसको जो लाखों महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनकी जीवन स्तर को इसमें सुधार हो, वो आत्मनिर्भर बने, उसके लिए इस मेले का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। इसके अंदर आपको बच्चों के लिए खेल कूद है, यहाँ पर खाने पीने का है। लगभग 28 राज्यों का जो असली टेस्ट ऑफ इंडिया है वो आपको इस नोएडा हाट के अंदर मिलेगा, यानी कि इस सरस आजीविका मेले में आपको 28 राज्यों का टेस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस मेले का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि 2 करोड़ महिलाओं को, जो कि ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको लखपति यानी कि उनको 1 लाख से अधिक की आय उनकी बनाने की यहाँ पे कोशिश है। यहाँ पे जितने भी स्वयं सहायता समूह है गांव की, वो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑनलाइन किया गया है, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा उन लोगों ने अंदर स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं। अब हम आपको ले चलते हैं इस मेले के अंदर। तो ये सरस आजीविका मेले का मेन एंट्री गेट है। जब आप बाहर की तरफ से आएंगे, इधर से आएंगे, तो ये यहाँ पे एंट्री बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये आयोजित है। जब आप इसके अंदर जाते हैं, ये प्रवेश द्वार है, एंट्री है, और यहाँ से आप अंदर जाएंगे। और यहाँ से अब देखिए बहुत ही सुंदर इसको यहाँ पे सजाया गया है। बहुत ही अच्छी तरह इसको डेकोरेट किया जाता है। इसके आप डेकोरेशन दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई लव यहाँ पे सरस आजीविका मेला है। तो ये देखिए आई लव यहाँ पे सरस, जो कि यहाँ पे लोग अपनी सेल्फी यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए अयोध्या राम मंदिर बन चुका है, तो उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे किया गया है एक उपलब्धि के तौर पर। और फिर यहाँ से आप अंदर जाएंगे क्योंकि एंट्री फ्री है, तो यहाँ पर से आप जाएंगे तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। और शाम के समय यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग हमने आपको बताई, सुबह 11 बजे से मेला पूरा स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप अंदर जाते हैं तो देखिए एक तरफ आप देखिए यहाँ पे सरस आजीविका मेला 2024 उससे जुड़ी जो तमाम जानकारी वो आपको यहाँ पे स्टॉल पे मिलेंगी। और फिर यहाँ से 2 तरह रास्ते होते हैं। एक आप बाईं तरफ जाएंगे तो इधर से आपको इधर के स्टॉल मिलेंगे, और इधर से आप जाएंगे तो दूसरी तरफ भी स्टॉल है। हम एक एक करके चलते हैं
और यहाँ पे पहले हम आपको दिखाए थे, देखिए लखपति दीदी, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि लगभग 1 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की यहाँ पे उसका उद्देश्य है, इसलिए लखपति दीदी है। ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर अपनी फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे इधर जाते हैं तो देखिए बहुत ही खूबसूरत इसको डेकोरेट किया जाता है। देखिए इस तरह के व्यू देखिए, यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट है पूरे 28 राज्यों का, जो हिंदुस्तान के 28 राज्यों का जो हुनर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पर पूरा लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि इस सरस मेले में, सरस मेला जो ये है इसमें कितने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और उनका यहाँ पे पूरा नाम यहाँ पे आपको दर्ज किया गया है। ये पूरा सरस मेले का पूरा मैप है कि कहाँ पे किस को इंस्टॉल किया गया है, कहाँ पे क्या क्या प्रबंध है, पार्किंग कहाँ पे है, सारी फैसिलिटी के बारे में इस मैप के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो योजना हमने आपको बताई थी लखपति दीदी की, 1 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की जो योजना है भारत सरकार की, वो यहाँ पर आपको उसके लिए यहाँ पर देखिए बनाया गया है, पोडियम बनाया गया है। इसके बाद हम आगे चलेंगे देखिए और हम आपको दिखाते हैं आगे, और जो यहाँ पर सब स्टॉल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप जो पहला स्टॉल देखेंगे वो देखिए, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश का यहाँ पे स्टॉल है। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग स्टॉल यहाँ पे आपको लगे हुए यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए सारे स्टॉल यहाँ पर आपको दिखा दें, एक तरफ से सारे स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस तरफ एक तरफ ये है, इसकी दूसरी तरफ भी हम आपको लेकर चलेंगे। दूसरी तरफ आप सामने की तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ स्टॉल होगा, और यहाँ पर हम आगे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये अलग अलग स्टेट से आए होते हैं वो अपना यहाँ पे हुनर, जो हैंडीक्राफ्ट है, कपड़े हैं, अपने उत्पाद है राज्य के, वो यहाँ पर आपको शो करते हैं। जैसे कि आपको बता दें ये है प्रजापति महिला स्वयं सहायता समूह उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो स्वयं सहायता समूह है वो लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने यहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोडक्ट उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, उनके प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखेंगे। तो ये इनके प्रोडक्ट यहाँ पर होते हैं जिसको यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद आप आगे जाएंगे तो यहाँ देखिए जम्मू एंड कश्मीर से वहाँ का जो स्वयं सहायता समूह है तो वो अपने ड्राई फ्रूट यहाँ पे लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे स्वयं वहाँ का ड्राई फ्रूट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यह जम्मू एंड कश्मीर का है, यहाँ पे FPO का है, देखो बना हुआ है आगे। और इस तरह के यहाँ पे काफ़ी स्टॉल हैं। अब हम दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं। यदि आप सामने की तरफ जाएँ तो यहाँ पर अब आपको कालीन, हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये देखिए पूरा यहाँ पे आपको कालीन, कारपेट, उसके स्टॉल यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको साड़ी, यहाँ पे अलग अलग, चाहे वो गुजरात की पटोला साड़ी हो, चंदेरी साड़ी हो, यहाँ पर अलग अलग, या राजधानी प्रिंट हो, तमाम यहाँ पे आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप एक स्टॉल देखेंगे, राजस्थान का स्टॉल है, जो यहाँ के बर्तन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राजस्थान का स्टॉल है। आगे की तरफ बढ़ें तो ये देखिए ये मिलन SHG, ये भी स्वयं सहायता समूह है और ये उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा यदि हम आगे देखें तो एक है ये आगे, ये है कृष्णा SHG, स्वयं सहायता समूह हरियाणा का है, उसके प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जय गुरुदेव मंगलम जूट, ये गुजरात का यहाँ पे जो है स्टॉल, उसका स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। ये यहाँ पे आप गुजरात से जुड़े जो प्रोडक्ट हैं वो आप यहाँ पर से ले सकते हैं। उसके अलावा आपको देखिए छत्तीसगढ़, तो हमने आपको बताया कि लगभग 28 राज्य यहाँ पे लगभग आए हैं। तो ये यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ का जो पूरा कपड़े का काम होता है वो आपको यहाँ पे देखिएगा। वहाँ की स्पेशलिटी, वहाँ की खासियत क्या है वो यहाँ पर आपको इस स्टॉल से आप वो चीज़ ले सकते हैं यदि आपको वो पसंद आती है। यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी जो आपको कहीं और देखने को मिलती नहीं है। तो यहाँ पर ये एक मिनी इंडिया है। देखिए यहाँ पर कर्नाटका का स्टॉल है और उनके यहाँ पे प्रोडक्ट लगे हुए हैं। आगे बात करें तो ये केरला का स्टॉल है, देखिए यहाँ पे केरला का स्टॉल लगा हुआ है। तो ये पूरा एक तरह से यहाँ पे आपको पूरा रंग भाग के विभिन्न रंग आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिर है महाराष्ट्र का, देखिए महाराष्ट्र का एक स्टॉल लगा हुआ है। फिर आगे बढ़े तो ये है देखिए मध्य प्रदेश का सिद्धि विनायक स्वयं सहायता समूह, उनके प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और आगे बढ़ते हैं हम तो देखिए फिर से एक गुजरात का एक और समूह है स्वयं सहायता समूह, उनका यहाँ पे मोलन मिसाई मंगलम के नाम से ये है, उनका स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं कर्नाटका का स्टॉल यहाँ पे देखिए आप लगा हुआ है। दूसरी तरफ आवाज़ सुन रहे होंगे, यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम भी स्टार्ट होते हैं। लगभग 85 कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और ये देखिए उत्तर प्रदेश का एक और यहाँ पे स्टॉल है
और जब हम और इसके तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम आपको और यहाँ के और कलर दिखाते हैं और यहाँ के रंग दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आगे ये जो होम डेकोर के आइटम्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इधर आप देखेंगे नीचे जो आप देखेंगे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये कारपेट यहाँ पे लगे हुए हैं। आगे देखिए यहाँ पे चेयर्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट मतलब जो भी हुनर का काम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। प्लस यहाँ पे देखिए जो बिहार की पेंटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और हम आपको अब इस तरफ से आपको लेके आगे चलते हैं और क्या क्या यहाँ पे है वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो भी किसी राज्य का जो भी यहाँ पर उनकी हुनर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब दूसरी तरफ से आते हैं तो काफ़ी बड़े एरिया में ये पूरा मेला लगता है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कांच की जो चूड़ियाँ हैं। मध्य प्रदेश का स्टॉल है, राजस्थान के देखिए राजस्थान का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, ये आप राजस्थान का देख रहे हैं। और आगे ये हरियाणा का स्टॉल, तो ये देखिए यहाँ पर आप हरियाणा का है जहाँ पर लेदर के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। गुजरात का स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पर आप मध्य प्रदेश का स्टॉल देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब घूमेंगे तो पूरा आपको एक पूरा भारत यहाँ पे आपको समाया हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए झारखंड का है, पंजाब का है, तो हर राज्य का अपना हुनर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये देखिए अलग अलग यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। पूरा हम आपको पूरा आज एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे सरस मेले को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेला है। क्योंकि ये कोई आम मेला नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग सोचिए 28 राज्यों के 400 से अधिक जो शिल्पकार हैं वो अपना हुनर लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग राज्यों के यहाँ भी स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये वो स्टॉल हैं, आप देखेंगे कि हर राज्य के अलग अलग स्टॉल इसलिए हैं क्योंकि ये स्वयं सहायता समूह है। और वो जो भी स्वयं सहायता समूह होते हैं वो अपने को यहाँ पे अपने प्रोडक्ट लेके यहाँ पे आते हैं आपके बीच में, ताकि आप वहाँ की कला को यहाँ पर देख सकें, समझ सकें और उसको खरीद सकें, जिससे ये इनकी जो इनकम भी हो जाए और एक उस क्षेत्र की जो कला है उसको प्रमोशन भी हो जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह के बर्तन बने हुए हैं, बर्तन यहाँ पे हैं। और ये जो आम आप रास्ते में और इस तरह के आप बर्तन देखते होंगे उससे काफ़ी हट के बर्तन है। सब जगह डिजिटल पेमेंट, आप यहाँ डिजिटल पेमेंट की सुविधा, डिजिटल पेमेंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए वुडन फर्नीचर यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे सारे फर्नीचर लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। ये उत्तराखंड का है, देखिए उत्तराखंड का ये आप देख रहे हैं वुडन का पूरा कार्य यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम आपको ले चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा, राजस्थान, एक तरफ देखेंगे राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और उसके आगे आप देखें तो ये देखिए बिहार के जो मधुबनी पेंटिंग है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये देखिए मधुबनी पेंटिंग, उसके प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ से आप पेंटिंग बिहार की मधुबनी पेंटिंग है वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर हम आते हैं तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ये तो जो भी छोटा छोटा हुनर है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाई देता है। आप यहाँ से उसको खरीद कर इनको आत्मनिर्भर बनाने में एक कदम आप प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके साथ बच्चे हैं तो उनके एंजॉय के लिए भी यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। इस तरह से देखिए यहाँ पे खेलने के लिए बच्चों के लिए बनाया गया है। और इधर की तरफ जाएं तो यहाँ से अब देखिए आपको फूड प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए उड़ीसा का एक और स्वयं सहायता समूह है, शिव बस शक्ति SHG उड़ीसा, ये उड़ीसा का है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ये उत्तराखंड का है, राजस्थान का यहाँ पर आप लगा हुआ है देखिए। और आपको राजस्थान की ही ड्रेस में, उसी ड्रेस में आप देख रहे हैं। और डिजिटल पेमेंट देखिए, डिजिटल पेमेंट के थ्रू ये पेमेंट कर रहे हैं। राजस्थान की महिलाएं हैं जो डिजिटल पेमेंट कर रही हैं, आप देख रहे हैं डिजिटल पेमेंट के थ्रू वो पेमेंट कर रही हैं। और उसी रंग में अपने राज्य के उसी परिधान में वो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद ये देखिए बिहार का एक स्टॉल है जो मधुबनी पेंटिंग, जो वहाँ की बड़ी फेमस पेंटिंग है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ महाराष्ट्र का एक स्टॉल आपको दिखाई देगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए राजस्थान का स्टॉल है। और इस तरह से यहाँ पे आपको अलग अलग स्टॉल मिलेंगे। यहाँ पे आपको फूड का हो, चाहे यहाँ पे आपको कपड़े का हो, हैंडीक्राफ्ट का हो, सारे आइटम्स यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव आइटम दिखाई देते हैं। देखिए असम की जो टी है, या वेस्ट बंगाल का एक स्टॉल जिसमें आपको असम की चाय यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इसके अलावा देखिए ये होम डेकोर के जो आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं।
एक्सक्लूसिव होता है ये, और चीज़ आपको डिफरेंट होती है मार्केट्स के जो बनी उससे अलग होती है, क्योंकि हाथ से बनी। इसमें उनके हाथ का हुनर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये हाथ का हुनर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का भी एक देखिए स्टॉल यहाँ पे है, जो वहाँ के आपको वहाँ के परिधान, वहाँ के ड्रेस मटेरियल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान, और तो हर राज्य के अलग अलग स्वयं सहायता समूह का संगठन यहाँ पर आता है, अपने स्टॉल लगाता है और आपके बीच में अपनी जो प्रोडक्ट है वो लेके आता है। इसके अलावा और क्या खास है, हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो आप यहाँ पर डिफरेंट राज्यों के स्टॉल देख रहे हैं, और हम दूसरी तरफ लेके चलेंगे आपको, और वहाँ बताएंगे कि वहाँ क्या है। इसके दूसरी तरफ हम आपको बता दें, वहाँ पर कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वहाँ पर कल्चर प्रोग्राम वहाँ पर चल रहे हैं। लगभग यहाँ पर 85 से ज़्यादा कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको टाइमिंग बता दें, हमने आपको बताया जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से मेला शुरू हो जाता है, और रात के 9:30 बजे तक इस मेले में आपको भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि बड़ा फेमस मेला है जो हर साल इसी समय पर लगाया जाता है। डेट थोड़ा सा चेंजेस होती हैं, वो लगाया जाता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से फूड कोर्ट स्टार्ट होता है। ये जो नोएडा हाट का सरस आजीविका मेला है उसका ये आप देखेंगे फूड कोर्ट है। यहाँ से आप यहाँ पे आपको खाने के जितने आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, क्या क्या रंग है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इधर आप देखेंगे, और एक तरफ देखिए आप कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट इस तरफ है, यहाँ पे अभी हम आपको लेके चलेंगे। और इधर आप देखेंगे तो ये पूरा जो स्टॉल हमने आपको दिखाया वो पूरा स्टॉल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा अब हम आपको फूड कोर्ट में लेके चलते हैं, और फिर आपको हम कल्चर स्टेज में लेके चलेंगे। जब अपने एंट्री से आप आएंगे राइट हैंड साइड में आपको ये फूड कोर्ट यहाँ पे देखिए, ये बच्चों के लिए जो यहाँ पे आपका प्ले है वो बनाया गया है। टॉय सेंटर यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए, किड्स के लिए बनाया गया है। और ये तो यहाँ पे ये बच्चों के लिए पूरे यहाँ पे है, किड्स के लिए है। ये पूरा किड्स सेक्शन है, जहाँ यदि आपके साथ बच्चे हैं तो वो बोर नहीं हो सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। हम आपको पूरा आगे तक लेके चलते हैं। और ये एक और यहाँ पे गेट है जो कि यहाँ पे बनाया गया है, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। हर साल ये इसी तरह से यहाँ पे डेकोरेट किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, इसी तरह से डेकोरेट किया जाता है। और ये देखिए ये खूबसूरत ये गेट। अभी हम आपको इसके अंदर भी हम आपको अभी लेके चलेंगे। आगे देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये देखिए इसका यहाँ पे ये गेट है, जिसको देखो एलईडी लाइट से भव्य तरीके से इसको यहाँ पे सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। ये देखिए पूरा व्यू हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ से आप जब अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर से आप एंट्री करेंगे तो अंदर यहाँ पे हम आपको देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पर सारे अरेंज बताए गए हैं कि इसके अंदर क्या है। खाना खजाना है, ज्योतिष पे सेटिंग है, जादूगरी कला है, कठपुतली रोल है, मेहंदी, हेड मसाज। तो ये सारी अरेंजमेंट यहाँ पे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हम आपको बता दें, जब आप इधर से आते हैं तो एक तरफ आपको यहाँ पे बच्चों का ये किड्स एरिया मिलेगा जहाँ बच्चे खेल सकते हैं, इसका अरेंजमेंट किया गया है। इसी तरफ आपको राइट हैंड पे यहाँ पर सारी फैसिलिटी है। यहाँ पे आपको पार्किंग की फैसिलिटी है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बाहर की तरफ ही यदि टॉयलेट और फ्रेश होने की यहाँ पर अरेंजमेंट है, टॉयलेट की फैसिलिटी भी है। तो ये किड्स एरिया हो गया। और ये यहाँ से अब हम अंदर चलते हैं और दूसरे सेक्शन पे लेके चलते हैं इस मेले के, और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर और क्या क्या खास है। तो देखिए अपने अपने कलर्स में, अपने अपने परिधान में यहाँ पर लोग रहते हैं, और इस तरह से यहाँ से एंट्री होती है। और ये हम आपको लेके चलेंगे। देखिए ये चौपाल पार्टी यहाँ बना हुआ है, चौपाल पार्टी का यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा हम आपको इधर देखें तो यहाँ पे देखिए ये कुल्फ़ी, जैन कुल्फ़ी, और ये कुल्फ़ी कहाँ की है ये हम आपको बता देते हैं।
जैन कुल्फी, ये कहाँ की कुल्फी भैया? जैन कुल्फी। तो ये जैन कुल्फी है। इसके अलावा यहाँ पे फिश स्पा है का अरेंजमेंट किया गया है, और यहाँ पे जलजीरा का एक स्टॉल है। आगे यहाँ पे सारा फूड कोर्ट है, ये हम आपको बता दें। और ये देखिए बहुत ही यहाँ पे कलरफुल आपको जो रंग है वो आपको दिखाई देते हैं। देखिए इस तरह से पंजाब का यहाँ पे इस तरह से बनाया गया, रंग बनाया गया। अंदर ढाबा है। यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम का ये पूरा स्टेज है जहाँ पे कल्चर प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से जो इस राज्य की जो पहचान है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे आपको हरियाणा की पहचान यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे सब अपने अपने रंग में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर यहाँ अब लेके चलते हैं आपको इस सेक्शन में। यहाँ पे ये फूड कोर्ट एरिया बनाया है यहाँ पर, जहाँ पे आप यहाँ पे फूड को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, और ये भैया क्या है? कुम्हार। देखिए कैसे बनाते हैं उसका एक बताया गया है। तो भैया कैसे बनाते हैं, एक बार कुछ बना के दिखाएंगे? अच्छा, अभी ये इनके साथ का जो पार्टनर है वो भी यहाँ पे नहीं है। जब वो होंगे तो वो बना के दिखाएंगे, वो हम आपको अलग वीडियो में दिखाएंगे। उसके बाद ही हम आपको दिखाते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे एक पपेट शो भी होता है, पपेट शो। ये जो अब ये जो कला है अब ये एक तरह से अब इस डिजिटल जमाने में खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी आपको ये कला यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये पपेट शो होता है यहाँ पर। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर और क्या क्या खास है वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं एंजॉय करने, यहाँ पे आप बोर नहीं हो सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। प्लस आपको वो भारत की, यदि आप भारत को घूमना चाहते हैं तो इस मेले में आप आएंगे तो आप पूरे मिनी इंडिया, पूरे भारत को घूम पाएंगे, वहाँ के टेस्ट को आप एंजॉय कर पाएंगे। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और यहाँ से हम बाहर की तरफ चलते हैं और अब हम दूसरे सेक्शन में लेके चलते हैं जहाँ पर एक और स्टेज है जहाँ पे कल्चर प्रोग्राम अभी चल रहा है। और जब हम उस सेक्शन से बाहर निकलते हैं तो अब हम आपको दूसरे भाग में लेके चलते हैं जहाँ पर अभी कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम चल रहा है, उस हिस्से में लेके चलते हैं। और तो वो हिस्सा मैं आपको बताते हैं, जब आप एक तरफ जाएंगे तो इधर पूरे स्टॉल लगे हुए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे किड्स सेक्शन है, बच्चों के लिए यहाँ पे बनाया गया है। और इसके बाद जब हम सीधे आप चलेंगे तो यहाँ पर आप सामने आपको यहाँ का जो कल्चर प्रोग्राम यहाँ पर होता है उसका रंग यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बहुत ही देखिए खूबसूरत, देखिए यहाँ पर किस तरह से कितने शानदार तरीके से इसको यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। ये आप देखिए ये फूड कोर्ट है और यहाँ पर देखिए कहाँ का क्या क्या फूड फेस्टिवल है वो हम आपको बताएं। देखिए पूरा फूड फेस्टिवल, देखिए सारे राज्यों के यहाँ पर फूड फेस्टिवल के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। और इधर भी आप देखेंगे तो सारे राज्यों के फूड फेस्टिवल क्या क्या वहाँ की खासियत है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और सामने आप देखेंगे तो ये अब यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम, यहाँ पे बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे टेबल बनी हुई है जहाँ पे बैठ के आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके एक तरफ और इधर की तरफ आप आएंगे जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम के एक तरफ आपको यहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे आपको हरियाणा का खाना, यहाँ पे हरियाणा के जो फूड प्रोडक्ट्स वो आपको मिलेंगे। ये पंजाब का फूड कोर्ट है, ये हिमाचल का फूड कोर्ट है, ये बिहार का यहाँ पर आप देखेंगे और ये उत्तराखंड का। ये एक तरफ यहाँ पर फूड कोर्ट है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये सारे फूड कोर्ट एक तरफ है जहाँ पर कल्चर प्रोग्राम होता है, वहाँ पे ये पूरा फूड कोर्ट है जहाँ पर अलग अलग राज्यों का आपको टेस्ट मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं टेस्ट ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे जहाँ से प्रोग्राम हो रहा है, उसी के आगे यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, अब यहाँ पर दूसरे राज्यों के जो फूड स्टॉल है, फूड कोर्ट है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अलग अलग यहाँ पर राज्यों का फूड कोर्ट, ये यहाँ से अब दूसरे राज्यों के फूड कोर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए ये पंजाब का फूड कोर्ट है, देखिए यहाँ पर, और ये राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान का फूड कोर्ट है। और ये देखिए अलग अलग राज्यों के यहाँ पे आपको फूड कोर्ट दिखाई देंगे, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 28 राज्यों के, असम,
उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर राजस्थान। तो यहाँ पर आपको पूरे भारत का जो पूरे भारत का जो खाना है, खान पान है, वो उसका रंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरा डिजिटल है। देखिए यहाँ पे QR कोड है, QR कोड के थ्रू आप काउंटर्स हैं यहाँ पे, जो खाली काउंटर, उसकी बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। पेमेंट मेथड जो है QR कोड के थ्रू किया गया है। यहाँ पे देखिए एक फूड यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, तो डिजिटल पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस सरस मेले में आते हैं और आप फूड कोर्ट में जाएंगे तो आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर डिजिटल व्यवस्था की गई है, यानी कि डिजिटल माध्यम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आइटम आपको यहाँ पर खरीदने हैं उसका टोटल अमाउंट कर लीजिए, या फिर एक बार में जितना भी अमाउंट का आप करना चाहते हैं, यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, उस काउंटर पे जाइए और वहां पे पेमेंट कीजिए। वो आपको उतने ही अमाउंट का इस तरह का QR कोड, जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है, वो आपको दे देंगे। इसके बाद आपको जो भी आइटम खरीदना है, मान लीजिए आपने 1000 रुपए का QR कोड कराया है, तो इसमें 1000 रुपए आपके पास इसमें होंगे। इस तरह के एक बैंड आपको मिलेगा, इसको आप हाथ में भी बैंड को बांध सकते हैं और यहाँ पर ये QR कोड है, उसमें वो अमाउंट आ जाता है। उसका जिस भी काउंटर पर आप जाएंगे, मान लीजिए आपको 100 रुपए का कुछ खाना है, तो वो 100 रुपए इस अमाउंट से स्कैन कर लेगा। उसके बाद इसमें 900 रुपए बचेंगे। उसके बाद और भी इस तरह के जितने भी आइटम आपको यहाँ पर फूड कोर्ट में खाने हैं, वो आप खा सकते हैं। मान लीजिए कुछ पैसा बच जाता है, तो आप उस पैसे को वापस यहाँ पर दिखाकर ले सकते हैं। यानी कि इस तरह से यहाँ QR कोड के माध्यम से आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं, जो कि एक डिफरेंट चीज थी इस पूरे मेले में कि यहाँ पर किस तरह से डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की गई है। इसका देखिए इस तरह से बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, देखिए बच्चों को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर इस तरह के रखा जाता है। देखिए इस तरह। और हम आगे बढ़ते हैं तो इधर देखिए हम और भी आपको फूड कोर्ट दिखाते हैं और कौन कौन से स्टेट के यहाँ पर फूड कोर्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर तमिलनाडु का आपको मिलेगा, तमिलनाडु का टेस्ट मिलेगा। आगे आएंगे तो आपको आंध्रा का टेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ का खाना टेस्ट करना चाहते हैं, झारखंड का। उसके अलावा यहाँ पर हम आगे बढ़ें तो जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो है ये है यहाँ पर उड़ीसा का, और ये बिहार। आगे आपको यहाँ पर केरला, इसके अलावा ये तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। तो हर राज्य के यहाँ पे फूड स्टॉल है, हर राज्य का आप खाना यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हर राज्य का आपको यहाँ पर ये विशाल से यहाँ पर फूड कोर्ट बनाया गया है, जहाँ पर आप ये पूरा फूड कोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पूरा फूड कोर्ट है जहाँ पर आप फूड को एंजॉय, यहाँ के अलग अलग राज्यों के फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप नोएडा में हैं, दिल्ली NCR में हैं, तो आप जरूर इस सरस आजीविका मेला, जो कि नोएडा सेक्टर 33A नोएडा सिटी सेंटर के पास है, और वहां पर जरूर आएं और इस मेले के रंग को, इस मेले के रंग में अपने को शामिल करें। इस रंग को अपने ऊपर देखें कि यहाँ आके क्या क्या आपको अलग एक अनुभूति होती है, अलग एक एहसास होता है यहाँ पर आने का। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ पर आने का प्लान कीजिए। यहाँ की सारी जानकारी हमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ट्रेवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।